वालों में यहाँ यही है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी क्यों हुई है और इसका कितना फ़ायदा हमें मिलेगा। तो अमेरिका में रिकवरी की वजह जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसका फ़ायदा क्या होगा इसे भी जानेंगे समझेंगे। इसके अलावा एफआईज और घरेलू फंड कल दोनों ने बिकवाली की है कैश मार्केट में एक साथ साथ। क्या इससे कोई डरने की ज़रूरत है या फिर करें इग्नोर? इसके साथ ही बड़े गैप से खुलने पर हम टिक पाएंगे और बढ़ेंगे या फिसलेंगे, ये है तीसरा बड़ा सवाल जिसका लेंगे जवाब। बैंक निफ्टी ने कल दम दिखाने की कोशिश की, लीडरशिप लेने की कोशिश की। भरोसा किया जाए या था वनडे वंडर? इस पर आज पूरा विश्लेषण होगा। क्या 55,700 को पार कर पाएगा जहां पर बार बार जा जाकर अटक रहा है? अच्छे नतीजों के दम पर कौन से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऐसे हैं जो आज आपको मौका दे सकते हैं खरीदारी का? इस पर भी करेंगे हम पूरी बातचीत। चलिए, तो हमारे बाजारों में तो कहाँ कमाई का मौका मिलेगा ये आई एम श्योर आप सब जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अमेरिकी मार्केट्स को समझ लेते हैं क्योंकि जो निचले स्तरों से सर रिकवरी आई है, क्या कारण था? ऐसा तो कोई बड़ा ट्रिगर था नहीं। बिल्कुल ये बात सही है कि कल डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही जब हम 3:30 बजे बंद हुए तो काफ़ी कमज़ोर थे। लेकिन अमेरिकी बाजार में जो डर था डाउ फ्यूचर्स में वो था मूडीज़ की तरफ से रेटिंग घटाने का। करेक्ट। जो वीकेंड पर खबर आई कि मूडीज़ ने अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को घटाया है और उसके बाद ऐसा लगा कि इसका असर दिखेगा। आपको याद होगा नेहा, कल ही हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि रेटिंग घटने का डर तब ज़्यादा होता है जब ग्रोथ की चिंता से घटती है। करेक्ट। रेटिंग घटी है इस चिंता से कि अमेरिका में कर्ज बहुत ज़्यादा है। कर्ज कोई एक दिन में थोड़ी ले लिया अमेरिका ने, कहा आज एक साथ सारा कर्ज ले लिया और अचानक से हम वीक हो गए। ये तो रोज जब इनका तो सिद्धांत ही है, जब तक जियो उधार लो गी पियो, मतलब पूरी जिंदगी तो लोन ले लेके चलते हैं। Correct. मतलब वहाँ पे सिस्टम ऐसा है, उसको क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी वो कहते हैं कि जैसे आप हम हैं, हम कितने साल तक काम करेंगे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, फिर इतने साल तक काम करेंगे तो इतना कमाएंगे, हमारी सैलरी वाली इतनी आएगी, उसके बेसिस पे हमें इतने लोन मिलने चाहिए, वो आज ही लेना शुरू कर देते हैं। तो वो सारा फ्यूचर प्लानिंग आपकी कमाई के हिसाब से लेके चलता है, इसीलिए उनके सारे के सारे काम पैसे आने के पहले पैसे कहाँ जाने वहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए सेविंग्स वहाँ पर बहुत कम होती है। सो कुल मिला के ये कि जब इतना कर्ज है तो फिर मूडीज़ को चिंता हुई कि 2035 तक तो ब्याज दरें इनकी 9% तक पहुँच जाएगी, वित्तीय घाटा 9% तक पहुँच जाएगा। ये सारी चिंताएं थी, इस वजह से उन्होंने रेटिंग घटाई। लेकिन अमेरिकी बाजारों ने नज़रअंदाज कर दिया, जो हम कल मुझे लग भी रहा था कि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अगर ग्रोथ घटने का डर होता, क्या होता है कि अगर आप कई सारी चीज़ें आपकी ठीक चल रही नहीं चल रही लेकिन आप सक्सेसफुल है तो काम चलता रहता है, लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे अब आप मैच खेल रहे हैं, पता चला पूरी टीम 2 या 3 प्लेयर पे ही चल रही है, लेकिन जीते जा रहे तो बाकी 7 नहीं भी खेल रहे तो चल जाता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर हारते रहे तो 7 क्या है, वो बाकी 2 खेल रहे हैं वो भी खराब लगने लगते हैं। राइट। सो वैसा हाल है। तो रेटिंग का डर, कल मूडीज़ की रेटिंग घटाने का डर दिखा ही नहीं अमेरिका में। जहाँ अमेरिकी बाजार खुले वहीं से रिकवर हो गए। पहले तो कल डाउन नैस्डैक 350 नीचे कमज़ोर थे ही, और जैसे खुले जहाँ खुले वही बॉटम, और उसके बाद वापस वो लेवल ही दिखा। दोनों देखो आप, नैस्डैक और डाउ के चार्ट, मज़ा आ जाएगा देख के कि शुरुआत के 5-15 मिनट में जो दिखा, उसके बाद पूरे दिन पर एकदम रिकवरी के साथ शानदार एक्शन और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते हुए दिखे। क्यों? एक तो डर ये नहीं था, दूसरा एक पॉजिटिव और आया। ट्रंप ने कहा कि भाई मेरी जेलेंस्की से भी बात हो गई, पुतिन से भी बात हो गई, और दोनों बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार है, सीधी बातचीत करेंगे, आपस में करेंगे और जल्दी से युद्ध विराम को लागू करेंगे। इसकी भी क्रेडिट उन्होंने ले ली। ठीक है, तो ठीक है, लेने दो भाई, वो वैसे ही उनकी मार्केटिंग बड़ी तगड़ी है, काम कम करते भी हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते नहीं करते हैं। कम से कम एक्टिव तो बाइडेन तो कुछ करते ही नहीं था एक्चुअली। नहीं, ये कम से कम कुछ तो करते भले, मतलब करते हैं उससे ज़्यादा बताते वो अलग चीज़ है, लेकिन कर तो रहे एटलीस्ट। मैंने तो करा आदमी, देखो इतनी तो क्रेडिट देनी पड़ेगी। लगा हुआ है, घूम के आया उधर अभी गल्फ़ कंट्रीज़ में, हमें भी फ़ोन करेगा, इनको भी करेगा, किसी न सब। अब वो भले उसका कारण उनको अपनी दादागिरी दिखानी हो, ये दिखानी जो भी हो, बट एक्टिव है, एटलीस्ट एक्टिव तो है। तो उन्होंने कहा भाई ये बातचीत करेंगे और इससे क्या युद्ध रुकने की थोड़ी संभावना बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव है जिसकी वजह से भी अमेरिकी बाजार थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे हैं। अब एक और चीज़ जो है, आज सुबह आई है, चीन की तरफ से लैंडिंग रेट्स घटाई उन्होंने। लोन प्राइम रेट होती है उनकी, जिसमें जिस रेट पे वो उधार देते हैं, वो 0.1% घटाई। आप सोचोगे 0.1% क्या होता है, इतना सा बस, लेकिन उनके ब्याज दरें 3% के आसपास ही, 3, सवा 3, 3.5% की रेंज में, तो 0.1% ठीक ही माना जाएगा। तो थोड़ा मेटल शेयरों के लिए जब भी चीन में इस तरह के एक्शन होता है, थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए सर, ये तो ग्लोबल एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन